हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के साथ आ रही हूँ। स्टार्टिंग करने जा रही हूँ मैं ग्लास पेंटिंग से। और ग्लास पेंटिंग जैसा कि नाम से लगता है कि ग्लास पेंटिंग ग्लास पे की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लास पे ही की जाती है। इसमें भी बहुत से वेरिएशंस हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये बता दूं, ये मैंने टाइल्स के ऊपर ग्लास पेंटिंग किया हुआ है। इसमें ये छोटी छोटी 5 टाइल्स हैं जिनमें 5 अलग अलग उसमें गणेशा बने हुए हैं अलग अलग पोज में। तो इसको करने के लिए जो आपको पता ही है कि ग्लास कलर्स के साथ एक लाइनर आता है, जो कि ये लाइनर है और इस तरह से ये ग्लास कलर्स होते हैं। ग्लास कलर्स दो तरह के होते हैं, एक तो वाटर बेस और एक सॉल्वेंट बेस। तो ये वाटर बेस ग्लास कलर्स हैं। वैसे तो सॉल्वेंट बेस जो होते हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं और उनकी जो लाइफ होती है वो ज्यादा मतलब होती है इनसे, लेकिन ये भी अच्छे ही होते हैं और बच्चों के लिए अच्छा है, या बिगनर्स जो शुरू करना चाहते हैं उनके लिए सही है। इसमें बस इतना ही होता है कि लॉन्ग टाइम के बाद हो सकता है थोड़ा सा जो कलर है वो, अगर आप उसको धूप में, अगर आपने जो भी पेंटिंग बनाई है वो धूप के कांटेक्ट में आ रही है तो वो कलर्स हो सकता है फेड हो जाए उसके। जबकि सॉल्वेंट बेस में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि दोनों ग्लास कलर्स में होता है। तो ये जो लाइनर है, पहले हम इससे लाइन करते हैं, आउटलाइन कर लेते हैं जो भी हमारा पिक्चर है, और उसके बाद हम इसमें कलर फिल कर देते हैं। ग्लास लाइनर जो आप देख रहे हैं ये तो ब्लैक कलर का है। इसके अलावा ये आपका ब्रॉन्ज और सिल्वर कलर में भी आता है। और भी तो आपकी मर्जी है, आपकी जो ड्राइंग है। वैसे जो किट के साथ में आता है वो ब्लैक कलर में ही देते हैं। उसके लिए आपको जो भी अगर दूसरे कलर के लाइनर्स चाहिए, ग्लास लाइनर्स, तो आपको अलग से परचेज करने पड़ेंगे। अगर छोटे बच्चे ग्लास पेंटिंग करना चाहते हैं तो मार्केट में ये स्टेशनरी पे आपको OHP शीट्स मिल जाती हैं, जो कि इस तरह से ट्रांसपेरेंट शीट्स होती हैं। और इसके नीचे आप डिजाइन रख करके डायरेक्ट इस पे ग्लास लाइनर से आउटलाइन कर सकते हैं। इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए और ग्लास लाइनर कैसे चलाते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये डिजाइन है और इसके ऊपर रख करके आप जब इस तरह से लाइन करेंगे, इस तरह से आप अपना पूरा डिजाइन इसमें ट्रेस कर लेंगे। और डिजाइन ट्रेस करने के बाद इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं हम सूखने के लिए, ताकि जो ग्लास लाइनर है वो अच्छे से सूख जाए, वरना अगर आपका हाथ लग गया तो ये फैल जाएगा और जो शीट है आपकी काली हो जाएगी। और उसको साफ करने में फिर आपको या तो पूरी उसको गीले कपड़े से पोंछते रहिए, हो सकता है और फैलता चला जाए। तो इसलिए जरूरी है कि इसको अच्छे से सूख जाने दीजिए। और अगर इन केस ऐसा कुछ हो जाता है कि मैस हो जाता है तो ये मत सोचिए कि आपकी OHP शीट खराब हो गई। इसको आप पानी से अच्छे से क्लीन कर दीजिए, पूरा ये क्लीन हो जाएगा और आप उसको फिर से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये फाइबर शीट्स हैं। आपने देखा होगा कि जो आप फेस शील्ड यूज करते हैं ये भी फाइबर शील्ड ही है। तो आप जैसे ये खराब हो गया तो आप इसका ये निकाल दीजिए, उसको अच्छे से क्लीन करके आप इस पे भी ग्लास पेंटिंग कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि कलर्ड हो या ट्रांसपेरेंट हो, वो आपके ऊपर है। ब्लैक कलर का ग्लास है। ये जरूरी नहीं है कि आप कलर्ड ग्लास पे ही कर सकते हैं। आप ट्रांसपेरेंट जो ऑर्डिनरी ग्लास होता है उस पे पेंटिंग कर सकते हैं। और ये इसके नीचे आप डायरेक्ट जो भी आपकी ड्राइंग है उसको डायरेक्ट प्लेस कीजिए और आउटलाइनर से आउटलाइन कर सकते हैं। तो इसमें आप इसके ऊपर भी ग्लास पेंटिंग कर सकते हैं। वाला ग्लास पेंटिंग आप देख रहे हैं ये फाइबर शीट के ऊपर ही किया हुआ है, और इसके नीचे मैंने ये एल्यूमिनियम फॉइल लगा दी थी
जिसमें आपको दिख रहा होगा ये हल्का सा शाइन, जो ये शाइनिंग आ रही है वो इस वजह से ही आ रही है कि इसके नीचे क्रश करके एल्युमिनियम फॉइल लगी हुई है। तो आप अगर आप फाइबर शीट या प्लेन ग्लास पे ग्लास पेंटिंग कर रहे हैं तो उसके नीचे आप एल्युमिनियम जो फॉइल है उसको लगा सकते हैं क्रश करके, जिससे कि वो ग्लास मिरर का इफेक्ट देने लगती है। इस पेंटिंग में भी आपको दिख रहा होगा ये पीछे एल्युमिनियम फॉइल लगा हुआ है। ये प्लेन ग्लास के ऊपर पेंटिंग किया हुआ है, जिसमें ये बाकी काम जो गोल्डन से आपको दिख रहा है ये सारा का सारा एमसील वर्क है और बाकी इसके अंदर ग्लास कलर फिल किए हुए हैं। तो ये एक हमको जो करने के जो तरीके हैं ग्लास पेंटिंग का, मतलब सिर्फ यही नहीं है कि ग्लास लिया और उस पर पेंटिंग कर दी, हो गई ग्लास पेंटिंग। इस तरह से ये दुर्गा जी बनी हुई है। इसमें मिक्स मीडिया यूज किया हुआ है, इसमें ग्लास कलर्स भी यूज हुए हैं, पर्ल कलर्स भी यूज हुए हैं, ग्लिटर गोल्डन ग्लिटर भी यूज किया है, सिल्वर ग्लिटर भी यूज किया हुआ है, 3D लाइनर ग्लिटर लाइनर है ये 3D लाइनर्स, और इसमें ग्लास कलर्स भी किए हुए हैं। तो ये इसमें मिक्स मीडिया को यूज करते हुए ये पेंटिंग की गई है। इस वाले इसमें भी ये ग्लास कलर यूज हुए हैं ये, लेकिन इसके ऊपर जितना भी ये ड्राइंग है और इसका जो बेस है वो मार्बल पाउडर से बना हुआ है, जिसको मार्बल पेंटिंग कह सकते हैं हम एक तरह से, जिसमें मार्बल पाउडर को फेविकॉल और हल्का सा पानी डाल करके मिक्स करके अच्छे से पहले जो प्लाई थी उसके ऊपर अच्छे से कोटिंग करके फिर उसको घिसा ताकि एकदम प्लेन हो जाए। उसके बाद कोन में इसको मार्बल पाउडर का जो वो है सॉल्यूशन है उसको कोन में भर के इस तरह से लाइंस किया है और उसके बाद इसमें ग्लास कलर्स किए। तो ये भी एक तरह की पेंटिंग है। और ये सारी पेंटिंग्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब मेरी बहुत पुरानी, लगभग 20 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं जो कि मैंने बनाई हुई थी। लाइक, सब्सक्राइब। ये भी ग्लास कलर से पेंटिंग किया हुआ है। ये एल्युमिनियम शीट है जो कि ये देख रहे हैं, फॉइल नहीं है, शीट है, पतला एल्युमिनियम शीट है जो कि एल्युमिनियम पेंटिंग जो उसके लिए काम में आता है, एम्बॉस पेंटिंग के लिए, तो वो यूज किया। उसके ऊपर मैंने ये ग्लास पेंटिंग की थी, बहुत पुराना हो चुका है ये भी। तो इसमें मतलब ये जरूरी नहीं कि आप ग्लास कलर्स के ये को यूज जो है सिर्फ ग्लास के ऊपर ही कर सकते हो, आप मल्टीमीडिया में किस तरह से काम कर सकते हो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैं आपको एक मेरे ख्याल से बहुत से लोग इससे अवेयर होंगे, बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे ये क्या है। ये मैंने टाइल के ऊपर ग्लास कलर्स के साथ में जो ब्रोकन ग्लासेस होते हैं, गाड़ी के टूटे हुए शीशे जो कि कुछ इस तरह से टूट जाते हैं, और ये वाला तो खैर इसकी क्वालिटी थोड़ी अलग है, ये काफी मोटा ग्लास है जबकि ये थोड़ा सा पतला है। तो ये इस तरह की गाड़ी के टूटे हुए, आपने देखा होगा सड़कों पे बिखरा हुआ कांच पड़ा होता है जब गाड़ी के शीशे टूट जाते हैं, उन्हीं शीशों को ये यूज किया गया है पेंटिंग के रूप में। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कितना मतलब उससे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मतलब कलरफुल जो वो है वो कांच के टुकड़े हैं या क्या है कुछ। और अगर आप इसको मिरर के ऊपर करें तो इसका जो ग्लो है ना वो ऐसा आता है जैसे लगता है कि कांच के टुकड़े नहीं है ये, बल्कि कोई जैसे हीरे वगैरह या कुछ इस तरह के शाइनी जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं वो रख दिए गए हों। तो वो भी मैं आपको अभी करके दिखाने वाली हूँ कि ये कैसे किया जाता है। ये तो टाइल के ऊपर किया हुआ है, मैं आपको मिरर के ऊपर करके दिखाने वाली हूँ। मिरर के ऊपर डिजाइन ट्रेस करने के लिए पहले आप ये कार्बन पेपर है, आप देख रहे हैं कार्बन पेपर अलग अलग कलर्स के आते हैं, ब्लैक आता है, ब्लू आता है, रेड आता है, येलो कार्बन पेपर भी आता है। तो जो भी डिजाइन है आपका, आप इसको कार्बन पेपर को इस तरह से प्लेस करेंगे, जो इसकी जो कलर्ड साइड है उसको नीचे रखिए और ये जो ऊपर का सरफेस है जो प्रिंटेड साइड है उसको ऊपर रख करके इसके ऊपर आप डिजाइन रखेंगे और उसके बाद पेंसिल से इसको डिजाइन को आप ट्रेस कर लेंगे। तो ट्रेस होने के बाद जो डिजाइन आपका आपके इस पे ग्लास पे आ जाएगा, सॉरी मिरर पे आ जाएगा, और उसके बाद इस पे ग्लास लाइनर से हम आउटलाइन कर लेते हैं। तो ये मैंने पहले से करके रखा हुआ है इसलिए कि मुझे दिखाने में आसानी हो। इस तरह से हमने आउटलाइन कर लिया इस तरह से। तो
आउटलाइन थोड़ा सा इसमें थिक करिएगा, ताकि क्योंकि इसमें हमें ग्लास प्लेस करने हैं। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ग्लास जो लाइनर है उसको अच्छे से सूख जाने दीजिएगा, उसके बाद ही आप अपना काम शुरू करिएगा। तो आप सपोज जो भी कलर आप इसमें करना चाहते हैं, आपको मैंने दिखा दिया, ये ग्लास कलर्स हैं, ये ग्लास कलर्स हैं जो कि हमें मिलते हैं। तो इसमें मैं ये रेड कलर ले रही हूँ, और रेड कलर से मैंने पहले यहाँ पे थोड़ा सा ग्लास कलर किया। ग्लास कलर जब आप अगर प्लेन ग्लास कलर कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि ग्लास कलर करते समय आपको बबल्स दिखाई पड़े तो उनको तुरंत फोड़ दीजिएगा। अगर बबल रह जाता है और आप उसको नहीं हटाते, तो जब ये ग्लास कलर सूखेगा तो वहां पे आपका वो छेद हो जाएगा। तो इसलिए उसको अब ये उसको तुरंत हटाना जरूरी है। अब ये देख रहे हैं मैंने ग्लास कलर करने के बाद इसको प्लेस कर दिया इसके ऊपर। तो आप थोड़ा थोड़ा ही ग्लास कलर एक बार में लगाइए ताकि सूख ना जाए, क्योंकि अगर ये सूख गया तो आपका मिरर, ये जो ग्लास है वो ठीक से चिपकेगा नहीं और फिर वो बाद में उखड़ के आप आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको प्लेस करते रहेंगे। छोटा बड़ा जो भी पीस है उस साइज के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा आपका फिट हो रहा है, उसके हिसाब से आप इसको रखते जाइए। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि जो साइज फिट हो रहा है उसके अंदर वो आप उसके साथ एडजस्ट करते जाइए। तो इस तरह से आप इसको फिल करेंगे, और इसको मैं कंप्लीट करके आपको बाद में दिखाने वाली हूं। इसमें आपको कुछ भी अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो ग्लास कलर आपने किया है ये उसी से ही आपका पूरा जो पेंटिंग है वो इसके ऊपर चिपक जाएगी। सॉरी, ये जो ग्लासेस हैं वो चिपक जाएंगे। तो ये जब पूरा पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि इसका प्रोडक्ट किस तरह का आता है। दूसरी बात मुझे ध्यान आ गई कि ये पेंटिंग मैंने बहुत सिखाई है बच्चों में, और एक बार वर्कशॉप के दौरान एक बच्चे का घर लेके गया, उसके बाद में उसका वो टूट गया और उसने उठा के उसको फेंक दिया क्योंकि उसको समझ नहीं आया कि वो क्या कर सकता है। तो अगर आपका इन केस टूट जाता है, ग्लास टूट गया, तो आप और इसमें जो ब्रोकन ग्लासेस हैं आप उनको निकाल सकते हो। वो आप कैसे निकाल सकते हो उसका तरीका मैं बता रही हूँ। जो भी आपका ग्लास है, मिरर है, इसको आप बाल्टी के अंदर पानी में डुबो के रख दीजिए कुछ देर के लिए। तो ये ग्लास कलर जो है फूल करके बाहर आ जाएगा और सरफेस को छोड़ देगा, और उसके साथ साथ ये सारे ब्रोकन ग्लासेस भी बाहर आ जाएंगे। तो आप उनको दोबारा से फिर से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपकी पेंटिंग सपोज इन केस कभी टूट जाता है या कुछ हो जाता है, तो आप ये ब्रोकन ग्लासेस को फेंकिए मत, ये आप दोबारा से यूज कर सकते हैं। ये वाला मैंने आपको बताया था कि ब्रोकन ग्लासेस, गाड़ियों के जो टूटे हुए शीशे होते हैं, आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में एक ये पीस है। तो जो ये शीशे हैं मैंने उन्हीं को यूज करके ये ग्लास पेंटिंग किया है। तो ये जब आपको कहीं से भी ये शीशे आपको मिल सकते हैं, जैसे जहाँ पे गाड़ी का शीशा बदला जाता हो, या जो रिपेयर शॉप्स होती हैं या मेंटेनेंस वाली शॉप्स होती हैं, वहां से आपको ये शीशे मिल सकते हैं आराम से, या डिपोज होते हैं गाड़ियों के, वहां से मिल सकते हैं। तो ये जब आप शीशा लाते हैं तो उसको धो लीजिए और उसमें जो छान दीजिए ताकि जो बहुत बारीक शीशा है वो निकल जाए, क्योंकि वो हाथ में चुभने का डर रहता है। जितने मोटे शीशे होंगे, मतलब मोटा पीस होगा, उसको अगर आप मुट्ठी में भी दबा लोगे तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसके जो बारीक टूटे हुए पार्टिकल्स होते हैं, अगर वो आप टच करोगे तो हो सकता है आपके हाथ में घुस जाए। तो इसलिए उसको जब आप लाएंगे तो उसको
धो करके धूल मिट्टी एक तो निकाल लीजिए, क्योंकि वो ग्लास में कलर में सारा चिपक जाएगा अगर आप एज इट इज यूज करेंगे। उसको धो के सुखा लीजिए, उसके बाद आप उसको मतलब यूज करेंगे। एक तो ये बात, जब आप इस तरह की पेंटिंग बनाते हैं तो इसको तुरंत ही मतलब कुछ ही दिनों के अंदर आप फ्रेम करा लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसके जो, क्योंकि यहाँ कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि वो मिरर जो ग्लास है वो फिट नहीं हो पाता, तो वो स्पेस खाली रह जाता है। तो ऐसी जगहों पर धूल जाके अगर बैठ जाएगी तो ये पूरा का पूरा गंदा, अभी तो ये जो लुक आ रहा है ऐसा लग रहा है कि जो बहुत ही कोई प्रेशियस स्टोन्स इसमें जड़ दिए गए हैं, तो वो धीरे धीरे उनमें धूल लगने के बाद वो बहुत गंदा सा लुक आने लगता है, और वो आपकी पेंटिंग अच्छी नहीं लगती। एक तो ये बात। दूसरी बात, ये अगर बाय चांस, मैंने पहले भी शायद बोला था कि ये अगर टूट जाता है, सपोज आपका मिरर टूट जाता है या कुछ होता है, तो आप इन ग्लासेस को दोबारा रीयूज कर सकते हैं। आप उसको पानी में भिगो दीजिए और जितना भी ग्लास कलर है वो फूल करके निकल जाएगा, और उसके साथ साथ सारे शीशे हैं वो भी बाहर आ जाएंगे, आप उनको दोबारा से यूज कर सकते हैं। बचपन से ही एक सबने फैंटेसी स्टोरीज पढ़ी होंगी जिसमें मरमेड्स के बारे में पढ़ा होगा, तो वो बचपन की एक याद ताज़ा करने की कोशिश की है इसमें मैंने जो यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये शेल्स, कौड़ी जो होती है, मैंने कौड़ी के ऊपर ये सारी फिशेस बनाई हैं। ये शीशे जो हैं, इसी में से कुछ लंबे पीसेस भी निकल आए थे, वो मैंने यहाँ पे यूज कर लिए हैं। यहाँ पे भी मैंने शेल्स यूज किए हैं। ये एमसील से वो बनाने का, ट्रेजर बॉक्स बनाने की कोशिश की है। जो मरमेड है इसमें भी ये लंबे लंबे शीशे लगे हुए हैं। तो और ये यहाँ पर भी जो आपको वो जेली फिश दिख रही है, उसके अंदर भी मैंने ये लंबे लंबे जो ये कुछ पीसेस लंबे निकले हुए थे उसमें, वो मैंने यूज कर लिए। ये ऑक्टोपस तो मैंने शेल और एमसील से यूज बनाया है। इसमें भी शेल कौड़ी का यूज किया है, और उसके ऊपर मैंने ये टर्टल बनाया है। ये फिशेस को बनाने के लिए भी ये ब्रोकन ग्लास ही मैंने लगाया हुआ है इसके अंदर। पहले फिश की जो आउटलाइन है वो मैंने ग्लास लाइनर से कर ली थी, और उसके बाद मैंने उसमें कलर के साथ साथ ब्रोकन ग्लास लगाती चली गई इस तरह से, और इसके बाद में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर मैंने 3D लाइनर का भी यूज किया। तो इस तरह से एक ये एमसील से ही बनाया सी हॉर्स। तो कुछ मतलब इसको कहना चाहिए मिक्स मीडिया वाला काम हो गया इसमें। कहीं कहीं पर ये फैब्रिक ग्लू से मैंने ये ट्रीज क्रिएट किए हैं ये वाले, और इसके बाद में इसमें ग्लास कलर फिल कर। लाइक, सब्सक्राइब। ये आप देख रहे हैं क्या है, ये जो मैंने बताया था कि ग्लास पेंटिंग को हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, कि आप पानी में भिगो देंगे तो ये देख रहे हैं सारा ग्लास कलर है ये फूल करके बाहर आ जाता है, और इसके साथ जो कांच है उसको वो अलग निकल जाता है। तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। कहीं पर आपको जैसे अंडर वाटर सीन बनाना है या कहीं बनाना है, तो आप इसको एज ए ट्रीज या अंडर वाटर सीन के अंदर किसी भी एलिमेंट की तरह इसको यूज कर सकते हो। तो मैंने इस तरह से यूज किया और वो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो इसको फेंकिए नहीं, ये भी हमारे काम की है। ये जो टाइल आप देख रहे हैं, इस टाइल के ऊपर मैंने ये फैब्रिक ग्लू जो है ये आपके वैसे तो बेसिकली कपड़े के ऊपर यूज करने के लिए होता है, लेकिन इससे भी हम पेंटिंग कर सकते हैं। और ये इस तरह मतलब ये मैंने अभी कलर इसमें इसलिए नहीं किया ताकि मैं आपको दिखा सकूं। जब ये सूख जाता है अच्छे से, जहां से देख रहे हैं नहीं सूखा है वो हल्का सा आपको व्हाइटनेस नजर आ रही है, और जहां पर ये बिल्कुल सूख चुका है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और उसके बाद हम इसमें भी ग्लास कलर्स कर सकते हैं, और इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मैं आपको बाद में दिखाने वाली हूँ। ये जो इस पे ग्लास कलर में एक तो आप इस तरह से फिल कर सकते हैं ग्लास कलर को, कि आपने ऐसे किया और ऐसे ऐसे फिल कर दिया, या फिर आप जैसे ये मैंने थोड़ा सा ग्लास कलर डाला, और इसको आपके पास अगर स्पॉन्ज है तो आप इस तरह से स्पॉन्ज से इस तरह से भी ग्लास कलर कर सकते हैं। ये देख रहे हैं ये बबल्स जो आ रहे हैं, मैं इन्हीं
जब वो ग्लास कलर पेंटिंग कर रहे थे तो मैं उन बबल्स को फोड़ने की बात कर रही थी। इस जगह पर तो इसका इफेक्ट अलग आएगा, लेकिन अगर वो ग्लास पेंटिंग के अंदर आपका आ रहा होता है और उसमें जो इफेक्ट आएगा तो वो उसमें एक छेद जैसा आ जाता है, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है उस जगह से। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि बबल को आप फोड़ देंगे। तो बैकग्राउंड के लिए मैं ये कलर लगा रही हूँ। इस तरह से आप कलर लगा सकते हैं। आप इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने सिंगल कलर ही लगाना है, आप इसमें शेड देना चाहते हैं आप इसमें डबल कलर लगा सकते हैं। तो बैकग्राउंड के लिए मैं ये कलर यूज़ कर रही हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी यूज़ करिए। इनको बचाते हुए करिएगा थोड़ा, क्योंकि फिर जो जो कलर आपको करना है वो उसमें फिर वो उसका इफेक्ट आएगा। इस तरह से जैसे आपने ये कलर कर लिया, इसको एक बार फिर से डैप कर देते हैं ताकि थोड़ा स्मूथनेस आ जाए। इसको आप पानी से धो लीजिएगा तुरंत, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा। इस तरह से ये डैप करने के बाद आपको जो भी कलर इसके अंदर लगाना है, इसके जैसे येलो कलर इसके फेस में देना है, तो आप इस तरह से, मैंने इसको थोड़ा 3D लुक देने की कोशिश की है, क्योंकि ये जो ट्रम्पेट बजा रहा है तो इसको इस जब बजाते हैं तो गाल फूल जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा उभरा हुआ इफेक्ट दिया है। तो आप ज़रूरी नहीं है आप सीधे प्लेन फैब्रिक ग्लू भी लगा सकते हैं। आप फ्लावर बना रहे हैं या फ्लोरल डायग्राम, मतलब कुछ भी इस तरह का बना रहे हैं, तो आप उसको प्लेन भी रख सकते हैं या थोड़ा सा उभरा हुआ भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो इस तरह से हम इसमें बाद में इस तरह से ये कलर फिल कर देंगे। तो इसको पूरा करने के बाद मैं आपको इसको फिर से एक बार दिखा दूंगी। ये इस तरह से हम कलर फिल कर लेंगे। तो ये जो तरीका है, इस तरीके से आप पूरी ड्राइंग को कंप्लीट कर लेंगे, और जो इसका कंप्लीट प्रोडक्ट होगा वो क्या आया है वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो ये टाइल जो थी, इसको मैंने जानबूझ के एक डस्की सा लुक दिया है, इसमें गोल्डन और वो ब्राउन का यूज़ किया है मैंने। तो इस तरह से ये सारा का सारा मैंने फैब्रिक ग्लू से बनाया था ये और इसको ये ब्लो कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको भार दिया है, तो थोड़ा सा 3D लुक देने की कोशिश की है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि इसका गाल फूला हुआ नज़र आ रहा है। तो और ये फ्लावर्स वगैरह ये सब फैब्रिक ग्लू से बनाने के बाद जब ये सूख जाता है फैब्रिक ग्लू, तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो ट्रांसपेरेंट उसके बाद मैंने इनमें ग्लास कलर फिल कर दिए। आप ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो हो, मिरर के ऊपर ही आप ये इस तरह का सीन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप के पास ब्रोकन ग्लासेस हैं, आपके पास मिरर नहीं है, तो आप जो आपकी पुरानी मेलामाइन प्लेट्स होती हैं घर में, आप उन पर भी सीन क्रिएट कर सकते हैं। ये मेरी छोटी बेटी का बनाया हुआ, बहुत जब बचपन में उसको मैं क्लासेस लेती थी वर्कशॉप्स, तो वो भी बैठ जाती थी और उसने ये क्रिएट किया था। तो इसमें ये शेल्स से बना हुआ मतलब इसके मैंने इसमें ये पेबल्स जो होते हैं, जो कि चपटे कांच के पीसेस मार्केट में मिल जाते हैं, वो मैंने यूज़ करवाए थे। तो उसके ऊपर ये फिशेस बनवाई थी। ये एमसिल से ही सारा बना हुआ है। इसके ऊपर ये जो टर्टल हैं, इसके हाथ पैर वो सब और इनके फिन्स सब ये एमसिल से बने।
ये 3D लाइनर से ये पेड़ों का लुक दिया था, और ये फैब्रिक पेंट से हमने इसको अंडर वाटर सीन के लिए वाटर का जो इम्प्रेशन है वो फैब्रिक पेंट से किया था, जिसको हमने स्पंज से लगाया था। तो इस तरह से हम ये इस तरह से प्लेट भी क्रिएट कर सकते हैं। ये OHP शीट पे मैंने आपको बताया था, हम OHP शीट ये मार्केट में 2 रुपये या 3 रुपये की अब मिल जाती थी। अब मुझे मालूम नहीं इसका क्या रेट है, लेकिन ये स्टेशनरी की दुकान पे आपको मिल जाएगी। और ये छोटे बच्चों के लिए ग्लास पेंटिंग करने का सबसे इजी और सेफ तरीका है। ग्लास अगर उनको दिया जाए या मिरर दिया जाए तो थोड़ा डर रहता है कि वो उनको चोट लग सकती है। तो आपको अगर बच्चे को देना है तो OHP शीट पे आप उससे स्टार्टिंग में करवा सकते हैं। इसके नीचे अगर आप सिल्वर फॉइल लगा दीजिए और इसको अगर अच्छा बना है तो आप उसको फ्रेम करवा सकते हैं, आराम से फ्रेम हो जाएगा और ये लॉन्ग लास्टिंग ही रहेगा। इसका मतलब ये ख़राब नहीं होगा। तो ये इस तरह से ये भी OHP शीट पे ही बना हुआ है, ये मेरी बेटी का ही बनाया हुआ था। तो इस तरह से आप ये इस पे भी ग्लास पेंटिंग कर सकते हैं।